श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर की जो सीट है विधानसभा सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है और आज पूरे दिन के अंदर जिस तरह से हमने भी बूथ का आकलन किया और लोगों से बातचीत की तो निकल कर आया कि यहाँ जो टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है। अभी जो मतदान प्रतिशत है काफ़ी अधिक संख्या में आया है, ऐसा आकलन माना जा रहा है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय पत्रकार मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल रहा और कौन सी पार्टी को मतदान जो है उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन सी पार्टी को हार मिल रही है। आर्यन जी, आपसे जानूंगा कि आज पूरे दिन का जो आकलन रहा क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो श्रीकरणपुर का चुनाव था, ये नंबर एक तो अपन कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस की टक्कर थी। टक्कर तो बिल्कुल थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सत्ता और सहानुभूति का चुनाव था। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है रूबी कुन्नर, उनके पिताजी को कांग्रेस की टिकट थी और उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव स्थगित हो गया। जिसके बाद अब रूबी कुन्नर को एक सहानुभूति के नाम पर वो वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, श्रद्धांजलि के नाम पर वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं जो भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी है, जो कि साफ तौर पर सत्ता है और उनको मंत्री पद पहले दे दिया है, उस पर कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर चुनाव बटोरने बस गए। और ये जो आज का आंकलन जो कहा जा सकता है कि अपन जिस तरह से कहते हैं कि चुरू की जो सीट थी, वही मुकाबला आज यहाँ पर है और पूरे राजस्थान की बल्कि नहीं पूरे भारत की नज़र है जो सीट के ऊपर है, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है जो 2024 का लोकसभा जो चुनाव उसको प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर किस तरह का माहौल रहता है। लेकिन आज का अभी तक जो आंकलन ये रहा है कि आमने सामने की जबरदस्त है जो टक्कर है। गुलाम नबी जी, निश्चित तौर पर इन्होंने कहा, आर्यन जी ने बताया कि जो टक्कर है कांग्रेस और भाजपा में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर पूरे भारत देश की इस सीट पर निगाहें बनी हुई है, क्योंकि चुनाव से पहले सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो कि भाजपा के प्रत्याशी है, उन्हें मंत्री पद दे दिया गया, कहीं कहीं जरूर चुनाव को प्रभावित करेगा। और उनका मानना है कि जो भाजपा सरकार है राजस्थान में, सत्ता के पक्ष में लोग वोट देंगे। हालांकि जो सिंपैथी की वोट है जो कि गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह है, उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि जो सिंपैथी की वोट है, श्रद्धांजलि के वोट उनके पिता के नाम पर मिलेंगे और कहीं ना कहीं वे जीत हासिल करेंगे। और भी पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, आपसे पूछना चाहूँगा क्या मानते हैं आप, क्या लग रहा है करणपुर सीट को लेकर? करणपुर सीट को लेकर यही लग रहा है कि जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही है, क्योंकि बीजेपी के जो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी है उनको एक प्लस पॉइंट बीजेपी सरकार ने ये दे दिया कि उनको चुनाव से पहले ही मंत्री पद दे दिया, तो उसका बड़ा प्रभाव है। दूसरी तरफ जो गुरमीत सिंह कुन्नर थे उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर वोट मिल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक यहाँ से ज़मीन से जुड़ा हुआ बड़ा चेहरा थे। हालांकि रूबी कुन्नर को उनका एक सहानुभूति वोट मिल रहा है और दोनों ही पार्टियों में टक्कर दिख रही है। जहाँ भी हम लोग गए हैं वहाँ जिस भी मतदाता से बात हुई, वो मतदाता भी आजकल जागरूक हो गया है, वो भी खुलकर कोई नहीं बोल रहा है, बस दोनों ही पार्टियों की ज़बरदस्त टक्कर बता रहे हैं। सही कहा इन्होंने, जिस तरह से टक्कर बताई जा रही है। हमारे साथ हरदेव जी जो हैं हमारे यहाँ संवाददाता आज तक के, उनसे बात करेंगे। हरदेव जी, अभी अभी जो सूचना आई है, गुरमीत जो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी है उनको विभाग भी दे दिए गए हैं, जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर है, विपणन कृषि विपणन है, विभाग दिए, काफ़ी देरी कर दी। शायद अगर ये विभाग पहले दिए होते तो कहीं ना कहीं और प्रभाव पड़ता। अब क्या मानते हैं इस सीट का, क्या आंकलन आपकी नज़रों से? देखिए, ये त्रिकोणीय संघर्ष रहा है और इसमें प्रतिपाल को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए था, परंतु दूसरी ओर जो आज मंत्री जो प्रभार दिए गए हैं, ये अगर पहले दिए जाते तो स्थिति काफ़ी बेहतर होती। अच्छी तो है परंतु बेहतर होती। और इसमें जो साइलेंट वोट हैं वो टीटी के पक्ष में हमारे को देखते हुए मिले। जो एक्साइटेड वोट हैं जो बोल सकते थे वो रुपेंद्र सिंह कुन्नर के पक्ष में गए हैं। और अब देखना होगा कि साइलेंट वोट कितने प्रतिशत गए। अभी जीत और हार का अभी अपने मूल्यांकन नहीं कर सकते। पृथ्वीपाल संधू जो है कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए हैं, कितना प्रभावित कौन सी पार्टी को किया उन्होंने? देखिए, इसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं कि जो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के पक्ष में ही जो वोट थे वही पृथ्वीपाल सिंह ने काटे हैं। और रूबी जो कुन्नर है, क्योंकि उनका जो नारा था पृथ्वीपाल का, दोनों जो बड़े घर के हैं, मैं गरीब हूँ, दोनों ने वो बहुत खाया है, अब गरीब को मौका दें। परंतु ये दूसरी बात है कि खाया पिया या कुछ भी है, मंत्री पद है, कौन खाता है कौन नहीं खाता वो बात अलग है, परंतु वो तो अपने संघर्ष के नाम पर सिंचाई पानी को लेकर उन्होंने संघर्ष किया था, उसको लेकर वो वोट मांग रहा था। परंतु शायद लोगों के मन में अभी वो घर नहीं घुसा, मतलब उसके मन में लोगों के नहीं घुसा कि लोग अब दो ही टक्कर मानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ी टक्कर है, देखना होगा किसके पलड़ा भारी रहता है। जो मतदान प्रतिशत है
काफ़ी अधिक हुआ है और करीब 80 से ज़्यादा, 80 के पास रहेगा, ये किस ओर इशारा करता है? ये इशारा फिलहाल सत्ता पक्ष में करता है, लेकिन जिस तरह के हमने आज दिन भर आंकलन देखे हैं, लोगों का मूड देखा है, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं कहा सकता, क्योंकि मतदाता है जो अभी साइलेंट है। और रही तीसरे पक्ष की बात, अगर पृथ्वीपाल संधू जो आप पार्टी से हैं, अगर वो कुछ मत तो अपने पक्ष में ज़्यादा ले सकते हैं तो इसका परोक्ष रूप से फ़ायदा कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि जो है चुनाव है मुद्दा विहीन है। बीजेपी जो बात कर रही है कि हम विकास करवाएंगे, वो करवाएंगे पे है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन जो कांग्रेस वोट मांग रही है वो अपने बीते हुए कार्यों के रूप में मांग रही है और वो एक श्रद्धांजलि के रूप में मांग रही है। तो इस तरह देखा जा सकता है कि अब लोग किस तरफ जाते हैं ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जो मुकाबला फ़िलहाल कड़ा, और अगर पृथ्वीपाल संधू कुछ वोट ज़्यादा लेने कामयाब रहे तो इसका सीधा फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा, बीजेपी को इस बात का नुकसान हो जाएगा। क्या मानते हैं भाजपा के लिए ये सीट जो है नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने एक कार्ड चला है, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले ही मंत्री पद दे दिया। अगर उनकी हार हो जाती है और कांग्रेस की जीत होती है तो लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगी ये जी हार? जी बिल्कुल, बहुत प्रभावित करेगी, क्योंकि आप हमारा जो राइसनगर लोकसभा सीट है उसमें हमारे जो बीजेपी के लूथरा जी हैं वो पहले ही हार चुके हैं। तो इस तरह इनका बहुत बड़ा दबाव निहाल चंद पर भी है, बहुत बड़ा दामोदार है। अगर यहाँ से ये सीट भी खो देते हैं तो शायद इनका पत्ता हमेशा के लिए कट सकता है और बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, और जो जिला कमेटी है इनकी उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर भाजपा ये सीट हार जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को ये सीट काफ़ी प्रभावित करती है और उनको भाजपा को जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपसे जानना चाहूँगा पूरे दिन का क्या आकलन रहा है और इस सीट पर किसे आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, जो आज का जो माहौल है कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में दोनों में रहा है। अधिकतर जो लोगों से बात हुई तो उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया और भाजपा का जिक्र किया, लेकिन जो मतदान जो अधिक हो रहा है उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलने वाला है। भाजपा ने जो कार्ड खेला, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले ही मंत्री बना दिया, अब विभाग भी उनको आवंटित कर दिया गया है और सत्ता में भाजपा सरकार है। उनकी सोच है कि जो लोग हैं वो सत्ता के पक्ष में मतदान करेंगे। आपका क्या आकलन रहा, कितने लोग प्रभावित हुए? मेरा ये मानना है, जब से भाजपा सरकार ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री का मास्टर जो स्ट्रोक खेला था उसके बाद एकदम माहौल चेंज हो गया। मैं देख रहा हूँ पिछले 5-4 दिनों से बड़े बड़े जो कांग्रेस समर्थक थे वो भाजपा के धड़े में शामिल हो गए। उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। निश्चित तौर पर जो कार्ड खेला था, मास्टर स्ट्रोक बताया इन्होंने कि भाजपा ने जो मंत्री पद दिया उसका उनका फ़ायदा ज़रूर अवश्य भाजपा को मिलेगा। और भी हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं, आप बताएं आप क्या मानते हैं? जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि वे जीत रहे हैं क्योंकि सत्ता में कांग्रेस वो भाजपा सरकार है और कांग्रेस वाले सिंपैथी के वोट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या प्रभाव आप देखते हैं पूरी सीट को लेकर? सर, आज मैंने पूरा दिन ये देखा कि जो रूबी कुन्नर है उसके पक्ष में मतदाता खुल के बोल रहा है और बीजेपी के पक्ष में साइलेंट रहा मतदाता साइलेंट रहने का कारण है कि बीजेपी के पक्ष में मतदान जा रहा है। और यहाँ जो 80 से 85% के बीच में जो आंकड़ा छू रहा है तो ये सत्ता पक्ष की ओर जाता दिखाई दे रहा है। तो क्या भाजपा यहाँ से जीत सकती है? सर, ये आंकलन है। सर, जीत सकती है भाजपा, क्योंकि जो मंत्री पद का जो कार्ड खेला या सत्ता के अंदर भाजपा सरकार है। स्थानीय पत्रकारों की राय है कि मुकाबला काफ़ी कड़ा है, हालांकि जो भाजपा है कुछ आगे दिखाई दे रही है। जिस तरह से जो गुरमीत कुन्नर के जो बेटे हैं, जो रुपिंदर कुन्नर रूबी, वो कह रहे हैं कि मेरे पिता की श्रद्धांजलि के रूप में वोट मुझे मिलेंगे। और युवा वर्ग है, हमने जो बात की युवा वर्ग का खास तौर से मानना था कि जिस तरह से सचिन पायलट यहाँ पहुँचे थे उसमें काफ़ी जोश आया था और यहाँ जो भीड़ उमड़ी थी कहीं ना कहीं रुपिंदर की जो उनको जो मतदान है उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाली 8 तारीख बताएगी कि किसके हिस्से में जीत आ रही है और किसके हिस्से में हार आ रही है। कुल मिलाकर अभी जो मुकाबला है काफ़ी कड़ा है।